कहते हैं हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और एडिलेड में ये नई सुबह भारतीय टीम के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है, क्योंकि भारतीय टीम का कारवां जब पर्थ से चला तो कई परेशानियां भारतीय टीम के किटबैग के साथ एडिलेड पहुंची थी और एडिलेड के मैदान पर जब शुरुआती लम्हे थे तब भारतीय टीम के लिए वो परेशानियां और बढ़ती नजर आई। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, जैसे जैसे शाम आती चली गई, भारतीय टीम के लिए वो परेशानियाँ कम होती चली गई और अंत में जब मैच का रिजल्ट आया तो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, और भारतीय टीम ने न सिर्फ मैच अपने नाम किया बल्कि सेमीफाइनल की राह आसान कर ली है। अब बात उन हीरोज़ की भी कर लेते हैं जिन्होंने भारतीय टीम की जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा किया बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने। अर्शदीप सिंह के लिए एडिलेड की सुबह मुझे लग रहा है वो सुबह बन जाएगी जिसको वो हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि जब नई सुबह होती है तो हमें नए हीरोज़ की तलाश होती है और इस तलाश में अगर सबसे पहला नाम अर्शदीप सिंह का है ऑस्ट्रेलिया में तो गलत नहीं होगा। तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स उनकी गेंदबाजी की जमकर तारीफ़ कर रहे हैं और उनके वेरिएशंस पर बहुत बातचीत हो रही है, ख़ासतौर से जिस तरह से उन्होंने अपनी बाउंसर्स का इस्तेमाल किया बांग्लादेश के खिलाफ, जिस तरह से अपनी स्लो वंस डाल रहे थे और ख़ासतौर से जब वो राउंड द विकेट आते थे तो उनका जो एक एंगल बनता है वो ऑलमोस्ट अनप्लेबल होता है और इसी वजह से अर्शदीप सिंह मैच के मेरे लिए सबसे बड़े हीरो थे। और जब उनके 3 ओवर बचे हुए थे तब ऐसा लगा था कि ये 3 ओवर डिसाइड करेंगे, यानी कि जब बांग्लादेश की पारी में 5 ओवर थे तो उनमें से 3 ओवर अर्शदीप सिंह को डालने थे, यानी कि एक बड़ी जिम्मेदारी थी। एक ओवर ख़राब होता तो शायद भारतीय टीम सेमीफाइनल के दौर से बाहर हो सकती थी, लेकिन शानदार गेंदबाजी की उन्होंने और उनकी गेंदबाजी हमेशा से इस वर्ल्ड कप में बहुत निर्णायक रोल अदा करने वाली थी, ये सबको पता था। लेकिन वर्ल्ड कप के उस जंक्शन पे आके जहां पर एक गलती आपकी ट्रेन को रोक सकती थी, यानी कि आप मेरे ठीक पीछे जो ग्रीन लाइट देख रहे हैं यहाँ पर रेड लाइट भी लग सकती थी भारतीय टीम के लिए, लेकिन अभी ये जो पीछे ग्रीन लाइट आप देख रहे हैं एडिलेड के मैदान पर, उसके सीधे संकेत यही है कि ये ग्रीन लाइट आपको इशारा कर रही है कि आप मेलबर्न जाएँ और मेलबर्न से ग्रीन लाइट लेकर आप सिडनी पहुँचें जहाँ पर आप सेमीफाइनल मैच खेलेंगे। और इस ग्रीन लाइट को ऑन करने में जितना बड़ा अर्शदीप सिंह का रोल था मुझे लग रहा उतना बड़ा रोल किसी का नहीं था। बेहद शानदार गेंदबाजी की और इस बात के संकेत उन्होंने दिए कि अगर भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप तक पहुंचना चाहती है तो उनको हर मैच में कुछ इसी तरह का प्रदर्शन करना पड़ेगा। अब हम बात कर लें एक और ऐसे गेंदबाज की, एक ऐसे अनसंग हीरो की जो 6 बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर भारतीय टीम के साथ लगातार प्लेइंग 11 में बना रहा और पर्थ में हालांकि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। जब वो 5वें गेंदबाज के तौर पे थे वहाँ पे भी उन्होंने अपनी गेंदबाजी के साथ न्याय किया और जब एडिलेड में बाजी फंसती नज़र आ रही थी और ढेर सारे लेफ्ट हैंडर्स थे बांग्लादेश के पास, तब कप्तान ने रुख किया हार्दिक पांड्या की तरफ। हार्दिक पांड्या उन गेंदबाजों में से एक हैं जो शॉर्ट पिच गेंदबाजी पे बिलीव करते हैं, हार्ड लेंथ गेंदबाजी पे बिलीव करते हैं और जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने एडिलेड की फ्लैट ट्रैक भी की, जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश के बल्लेबाजों के बॉडी पर अटैक किया, उसकी वजह से बांग्लादेश का मिडिल ऑर्डर खासतौर से पूरी तरह से चरमरा गया और उनकी 2 विकेट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, बांग्लादेश की बल्लेबाजी पर ब्रेक लगाने का काम किया उन्होंने। तो ये 2 गेंदबाजी के ऐसे हीरोज़ थे मुझे लग रहा है। जब एडिलेड में खेले गए इस वर्ल्ड कप मैच की चर्चा होगी, इस क्लोज कॉन्टेस्ट की चर्चा होगी, तब हम हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी और अर्शदीप सिंह ने जिस तरह से आखिरी के ओवर्स में अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखा और जिस लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी की वो बेहद काबिल तारीफ़ थी। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम को यहाँ पर ग्रीन लाइट मिल चुकी है, यानी कि वो आगे बढ़ सकते हैं अब, और इस ग्रीन लाइट का मतलब ये भी है कि आपके लिए सेमीफाइनल की राह थोड़ी आसान हो गई है। और अब एडिलेड से जब भारतीय टीम मेलबर्न के लिए रवाना होगी तो किटबैग में अब परेशानियाँ थोड़ी कम होगी, इस बात की तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। सवाल अब भी बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन हाँ, किटबैग जब वो खोलेंगे तो बैट पैड और इक्विपमेंट्स के अलावा अब परेशानियाँ थोड़ी निकल कर कम उनके सामने खड़ी होंगी, क्योंकि एडिलेड में कई अनसुलझे सवालों के जवाब तो मिल गए। मसलन जैसे कि 6 बॉलिंग ऑप्शन आपको खिलाना कंपलसरी है, क्योंकि जिस तरह का कॉम्बिनेशन आपके पास है आप 5 बॉलिंग ऑप्शन के साथ नहीं जा सकते, और ये कॉम्बिनेशन अगर सही तरीके से आप इस्तेमाल किया गया तो फिर वर्ल्ड कप के फाइनल तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, दिन अच्छा रहे तो इस कॉम्बिनेशन के साथ हम वर्ल्ड कप जीत भी सकते हैं। तो अर्शदीप सिंह की बेहद शानदार गेंदबाजी सुर्खियों में रही। तमाम फैंस भी मिले पंजाब के जिन्होंने बढ़ चढ़कर अर्शदीप सिंह की तारीफ़ की और ये भी कहा कि पंजाब का ये खिलाड़ी कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिसके दम पर भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत पाएगी। तो हमेशा हमने ये भी देखा है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में जब हम एक मैच हारते हैं
तो ज़्यादातर टूर्नामेंट्स में हम फाइनल खेलते हैं। तो क्या इस बार ये टोटका जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हमने देखा, क्या ये टोटका रंग लाएगा? क्या भारतीय टीम फाइनल तक पहुंचेगी? इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। बहरहाल मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं इस समय रेड लाइट हो चुकी है, यानी कि मुझे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा। यहाँ से मुझे भी मेलबर्न की फ़्लाइट पकड़नी है। तो जैसी ग्रीन लाइट होती है मुझे लग रहा है मैं यहाँ से निकलूँगा, और रेड लाइट के बाद ग्रीन लाइट का इंतज़ार हर किसी को होता है, तो आप भी इंतज़ार करें मेलबर्न से अगली ग्रीन लाइट मिले और ग्रीन लाइट के साथ ही भारतीय टीम का कारवां सिडनी पहुँच जाए। तो कुल मिलाकर एक ऐसा मैच भारतीय टीम ने यहाँ पर जीता है जिसने आपकी राह आसान कर दी है, लेकिन राह आसान हुई है, राह या मंजिल आपको नहीं मिली है। तो इस राह पे आपको शिद्दत के साथ चलना है, तभी आपको मंजिल मिलेगी। और ग्रीन लाइट हो चुकी है। तो चलिए अगली मुलाकात अब मेलबर्न से।